हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशो और मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको करवाए थे सॉल्वेंसी रेशो। तो आज का टॉपिक है हमारा उससे अगला टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो में पहला रेशो है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप इसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसका आंसर टाइम में निकलेगा, मतलब जो इसका आंसर है वो टाइम में देना है आपको। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालेंगे हम कैसे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक तो ये तरीका होता है। अगर आपको नेट रेवेन्यू दे रखा है तो आप नेट रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस करके भी निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा आंसर, नेट रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इनमें से जैसे भी डाटा दे रखे हैं उससे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल लोगे। उसके बाद फॉर्मूला पुट करना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एक होगा इसमें एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें आपको डेज ऑफ ईयर डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल देना है, करके निकाल देना है। इसका आंसर डेज में देना है 50। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे देखिए। एग्जाम्पल 50 डी.के. गोयल की बुक का। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ये स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको दे रखा है और नीचे कुछ नोट टू अकाउंट में भी दे रखा है। तो जो चीज़ें नोट टू अकाउंट में दे रखी हैं उससे रिलेटेड वो तो आप नोट टू अकाउंट से ही लें, और बाकी जो नीचे नहीं है उनको आप ऊपर से ले सकते हैं। तो नोट टू अकाउंट में क्या दे रखा है? ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस है, सैलरी है। अदर एक्सपेंस पे आपका कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, मिसलिनियस है। तो अब इसमें से यूज क्या क्या होगा? पहले तो फॉर्मूला लगाइए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालिए। क्या करना है आपको? इन्होंने चेंज इन इन्वेंट्री को ऐड कर रखा, आप ऐसे भी कर सकते, नहीं तो सीधा लगाओ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कौन कौन से आ गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अंदर एक तो वेजेज है और दूसरा हमारा कैरेज इनवर्ड है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये 3,20,000 का आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालिए, कितना दे रखा है? ओपनिंग आपको 60,000 दे रखा है, क्लोजिंग 68,000। दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो 64,000 आ गया। अब फॉर्मूले में अमाउंट पुट कर दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 3,20,000 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और 64,000 का आपका एवरेज इन्वेंट्री। तो इसे आपने सॉल्व किया तो 5 टाइम। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? डेज इन ईयर, तो कितने 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो कि आपका 5 टाइम निकला है। 365 अपॉन 5 73 डेज आ गया। एक इलस्ट्रेशन और देखिए जिसमें लगभग सभी पॉइंट हैं इसके। 62 कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कैश सेल 2 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 टाइम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। इसमें 4 केस हैं आपके पास। पहला, इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग, अगर क्लोजिंग का जो स्टॉक है वो 80,000 ज़्यादा है ओपनिंग से। इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम दैट इन बिगनिंग, अगर क्लोजिंग का जो स्टॉक है वो 3 टाइम है ओपनिंग से। इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम मोर, 3 टाइम मोर का मतलब होता है 3 में एक और प्लस कर लीजिए, 4 हो गया। इन द बिगनिंग, बिगनिंग के कंपेरिजन में। इफ़ क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 ऑफ क्लोजिंग। अब देखिए पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? कैश रेवेन्यू है, क्रेडिट रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मैंने आपको ये दूसरा फॉर्मूला बताया था कि नेट रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर लो। नेट रेवेन्यू कैसे आएगा? कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू दोनों को ऐड कर लीजिए तो टोटल नेट रेवेन्यू आ गया। इसमें से माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 1 लाख दे रखा है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया 5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री हमें नहीं दे रखा, लेकिन हमें आंसर निकाल के दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का 5 टाइम। ठीक है, 5 आपने यहाँ पुट कर लिया, इसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 लाख अपॉन 5 आ गया, तो 1 लाख आपका एवरेज स्टॉक निकल आया। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल सी बात हुई। अब देखिए ध्यान से,
पहला पॉइंट था इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। जब इस तरीके से आपको कोई अमाउंट दे रखा है तो उसे 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि एवरेज करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 80,000 को 2 से डिवाइड किया 40,000, और जो इन्वेंट्री ज़्यादा है उसे निकालने के लिए उसे एवरेज में प्लस कर दो 2 से डिवाइड करने के लिए, और जो कम है उसमें माइनस कर दो। तो इसमें बोला है कि क्लोजिंग का ज़्यादा है ओपनिंग से 80,000। तो ये जो 1 लाख निकला है इसमें हम 80,000 का आधा यानी 40,000 माइनस करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, और प्लस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो ओपनिंग 60 हो गया, क्लोजिंग 1,40,000 हो गया। अब आगे देखिए, आगे दे रखे हैं हमें रेशो। जब हमें रेशो दे रखे होते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री पे नहीं लगते, वो टोटल पे लगते हैं। और टोटल कैसे निकालेंगे, जैसे एवरेज करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो टोटल करने के लिए हमें एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एवरेज हमारा निकल के आया था 1 लाख, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल हो गया आपका 2 लाख। अब लगाते जाइए रेशो। अगर इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम है ओपनिंग बिगिनिंग से, तो क्या करना है, अगर ओपनिंग 1 है तो क्लोजिंग 3 है। तो ठीक है, जो आपका टोटल आया 2 लाख का उसे 1/4 और 3/4 में बांट दो। ये 50,000 ओपनिंग हो गया, उससे 3 गुना ज़्यादा आपका क्लोजिंग हो गया। उससे अगला रेस होता है 3 टाइम मोर। तो 3 टाइम मोर मतलब 4, 1 प्लस कर दो। तो ओपनिंग 1 है तो क्लोजिंग 4 है। तो अब जो टोटल आया था उसे 1/5 और 4/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फिर क्या रखा था लास्ट में, ओपनिंग 1/3 है क्लोजिंग से, तो ओपनिंग ये सेम ही आ जाएगा पहले वाले की तरह। ओपनिंग 1 है तो क्लोजिंग 3, तो 1/4 और 3/4 करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो टोटल को, तो 50 ओपनिंग हो गया और क्लोजिंग आपका 1,50,000 हो गया। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया होगा।